आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखते हैं धातु पहचानने का ट्रिक, यानी कि कैसे पहचानेंगे कि कौन धातु है और कौन अधातु है और कौन उपधातु है, कौन निष्क्रिय गैस है। तो इस वीडियो में हम लोग खाली सीखेंगे धातु पहचानने का ट्रिक। इसमें क्या सीखेंगे? धातु पहचानने का ट्रिक। और अगला वीडियो में अधातु पहचानने का ट्रिक सीखेंगे। और इसके बाद पार्ट थ्री में सीखेंगे उपधातु पहचानने का ट्रिक। और पार्ट 4 में सीखेंगे निष्क्रिय गैस पहचानने का ट्रिक। तो इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझते हैं तत्व के बारे में, यानी कि वर्तमान में तत्व की संख्या 118 को है। वर्तमान में तत्व की संख्या कितना है? वर्तमान में तत्व की संख्या 118 को है। और तत्व में भी एक है प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक आप लोग जानते होंगे, कृत्रिम जानते होंगे। यानी प्राकृतिक का मतलब कि जो भगवान द्वारा बनाए जाते हैं क्या कहा जाता है? प्राकृतिक। प्राकृतिक की संख्या होता है 94 गो और कृत्रिम की संख्या होता है 24 गो। लिख देते हैं यहाँ पर। यानी प्राकृतिक तत्व की संख्या, प्राकृतिक तत्व की संख्या है, प्राकृतिक तत्व की संख्या है छोटे 94 गो। कितना है? 94 गो है। और कृत्रिम तत्व की संख्या, कृत्रिम तत्व की संख्या है, कृत्रिम तत्व की संख्या है 24 गो। कितना है छोटे? 24 गो। कृत्रिम तत्व की संख्या कितना है? 24 गो। और एकरों में से होता है धातु और अधातु और उपधातु। यानी कि धातु तत्व की संख्या है, धातु तत्व की संख्या है 91 गो। धातु तत्व की संख्या कितना है? धातु तत्व की संख्या है 91 गो है। धातु तत्व की संख्या कितना है? 91 गो है। और अधातु तत्व की संख्या 20 गो होता है। अधातु तत्व की संख्या 20 गो होता है। अधातु तत्व की संख्या कितना होता है? 20 गो होता है। और उपधातु की होता है संख्या 7 गो। उपधातु की संख्या होता है 7 गो। उपधातु की संख्या कितना होता है? 7 गो। फिर से सुनिएगा। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 गो होता है। कितना होता है? वर्तमान में तत्वों की संख्या 118 गो होता है। कितना होता है बाबू? 118 गो होता है। और प्राकृतिक तत्व की संख्या होता है 94 गो होता है। प्राकृतिक तत्व की संख्या कितना होता है? 94 गो होता है। और कृत्रिम तत्व की संख्या होता है 24 गो। कितना होता है? 24 गो होता है। और धातु की संख्या यानी 118 में से धातु की संख्या के गो? 91 गो। और अधातु की संख्या के गो? 20 गो। और 7 गो क्या होता है? उपधातु होता है। जोड़िए तो 118 आ रहा है। यानी कि 7 और 1 8 और 9 2 11, यानी कि 118 आ रहा है। इसमें जोड़िए 4 4 8 9 2 11, यानी कि वर्तमान में तत्व की संख्या कितना है? 118 गो है। जेकरा में 94 गो प्राकृतिक रूप में मिलता है। के गो प्राकृतिक के गो तत्व है? प्राकृतिक तत्व की संख्या 94 गो है। और कृत्रिम तत्व की संख्या के गो है? 24 गो है। और जेकरा में धातु की संख्या 91 गो है और अधातु की संख्या 20 गो है। अधातु की संख्या कितना है? 20 गो है। और उपधातु की संख्या के गो है? 7 गो है। आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। एक बात ध्यान से सुन लीजिए दोस्त, केमिस्ट्री जो होता है सिर्फ बेवफा वाला विषय होता है। यानी कि जब तक इसको पकड़ ले रहिएगा, यानी कि अध्ययन कीजिएगा तो आपको अपना रहेगा। अगर इसको अध्ययन नहीं कीजिएगा तो अपना नहीं होगा। एक केमिस्ट्री एक बेवफा है। इसको बतलाएंगे अगले वीडियो में कैसे है से। अब समझते हैं धातु पहचानने का ट्रिक, यानी कि कौन धातु है। जिस तत्व के अंत में यम लगा रहे। क्या लगा रहा है बाबू? यम लगा रहे। ये ट्रिक पहल का है। एक ट्रिक और बतलाएंगे। ट्रिक नंबर पहला, ट्रिक नंबर पहला है दोस्त। जिस तत्व के अंत में क्या लगा रहे? यम लगा रहे, तो उसको समझेंगे कि क्या है? धातु है। क्या समझेंगे? धातु है। जैसे हीलियम, तो हीलियम धातु हो जाएगा? हीलियम धातु हो जाएगा? नहीं होगा। अपवाद में याद कर लेना है, अपवाद में कि हीलियम धातु नहीं होगा। तो भाई क्या हो जाएगा? तो अधातु हो जाएगा।
यम लगा रहेगा तो यानी कि जैसे कोई लड़का एकदम ड्रामा में फ्राक पहन के नाच रहा है तो लड़की हो जाएगा, हो जाएगा बचवा वो। और कोई लड़की शर्ट फुल पैंट पहन के चल रहा है तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक आध दो गुण में अपवाद में याद कर लीजिएगा कि हीलियम क्या है, अधातु है। क्या है, अधातु है। और एकरा छोड़का करके जिस तत्व के अंत में यम लगा रहेगा तो ओकरा समझेंगे क्या है, धातु है। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे सोडियम, अंत में क्या है बाबू, यम लगा हुआ है, तो धातु होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा। जैसे पोटेशियम में अंत में यम लगल है बाबू, या मैया लगल है, पोटेशियम में यम लगा हुआ है तो बिल्कुल लगा हुआ है 100%। तो ये क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एक आध दो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम, यम लगल है बाबू, लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं, लिथियम, यम लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। यानी कि जिस तत्व के अंत में क्या लगा रहे, यम लगा रहे, क्या लगा रहे बाबू, यम लगा रहे, तो समझेंगे क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। और सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अगले वीडियो में हम डाल देंगे, अपलोड कर देंगे कि पूरा तत्व के नाम याद कर लेना, कम से कम 10वां में, 9th हो या 10th हो, कम से कम 30 गो, कम से कम कितना, 30 गो। और अगर 118 को याद कर लेगा तो बढ़िया बात है, नहीं कम से कम क्या गो, 30 गो। ये ऑब्जेक्टिव में देता है, कम से कम कितना, 30 गो, 1 से लेकर के 30 तक आप लोग याद कर लीजिएगा। और हम तो भाई शॉर्ट वीडियो में डाल ही दिए हैं, यानी 1 से लेकर के 30 तक याद करने का ट्रिक। पहला ट्रिक है हाय हेलो बेटा विशियर ऑफ करो, फिर 1 से लेकर 9 तक बनाए थे। पहला वीडियो में 1 से लेकर 9 तक होगा, फिर दूसरा वीडियो शॉर्ट में होगा 10 से लेकर के 20 तक। इसका ट्रिक था, नीना मांगे अल्टो, सिपाही सिखावे साइकिल, और साइकिल सिखाने के दौरान काट लेता है कुत्ता, तो और काटे कुत्ता। और फिर 21 से लेकर के 30 तक था। एक में बतलाए थे, स्कूटी वैन कार में फेंको नींबू कूड़ा जूता। फिर अपलोड कर देंगे वीडियो, तब तक आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यानी कि जिस तत्व के अंत में क्या लगा रहे, यम लगा रहे, तो क्या समझेंगे कि क्या है बाबू, धातु है या मैया। बाबू कहते हैं तो आप लोग अथी ना कीजिएगा, यानी कि जिस तत्व के अंत में क्या लगा रहे, यम लगा रहे, तो क्या समझेंगे, धातु है। तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, दूसरा ट्रिक सीखते हैं। धातुए का, धातु नहीं है, धातुए का सीखते हैं। जिसको बाहरतम मतलब समझ रहे हैं, बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहे, कितना, 1 गो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, के गो रहे छोटिया, 1 गो रहे, 2 गो रहे, 3 गो रहे, तो ओकरा का समझेंगे कि धातु है। बाहरी कक्षा में, भीतरी कक्षा में नहीं, भीतर वाला कक्षा में नहीं, बाहरी वाला कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहे, तो ओकरा समझेंगे कि धातु है। क्या है, धातु है। जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितना होता है, तो हाइड्रोजन के परमाणु संख्या 1 होता है। कितना होता है, 1। तो एकरा में इलेक्ट्रॉन की संख्या के गो, 1 गो ना, एकरा में परमाणु संख्या के गो, 1 गो, तो इलेक्ट्रॉनवा के गो होगा, 1 गो ना, तो एकरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 1 ना। एकरा बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, तो धातु होगा, धातु नहीं होगा। अपवाद में याद कर लेना है, एक होता है हीलियम, तो हीलियम के परमाणु संख्या कितना, 2 होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या गो, 2 गो ना, अगर बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को छोड़का करके ये सब अपवाद में आता है, लेकिन है अधातु। क्या है, अधातु है। अपवाद में क्या है जी, अधातु है। ये दोनों क्या है, एकरा छोड़कार करके, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़कार करके जिस तत्व के
बहत्तम कक्षा में, जिस तत्व के बहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, अरे इलेक्ट्रॉन से ना याद रहा, एक समझ लीजिएगा, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, 3 रसगुल्ला, जेकर बहत्तम कक्षा में के रसगुल्ला, 1 रसगुल्ला, 2 रसगुल्ला, यानी 3 रसगुल्ला, यानी कि इलेक्ट्रॉन है, रसगुल्ला नहीं इसको कहना है, क्या चीज है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि जिसके बहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ओकरा समझेंगे कि धातु है। जैसे एग्जांपल आओ देखिए, जैसे सोडियम, सोडियम, जैसे सोडियम का संकेत होता है Na, अने कोई लड़का के बुलाना है तो बोल आओ Na रे, आओ Na रे, तो यानी कि सोडियम का संकेत क्या हो जाएगा, Na। तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 1, यानी कि बहत्तम कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन तक का धातु, धातु होगा ना, तो हाँ धातु होगा। यानी कि जेकर बहत्तम कक्षा में बाबू, छोटका छोटकी, यानी कि जेकर बहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो क्या कहेंगे जी, धातु कहेंगे। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 2 के रूप में ना, तो अंतिम में कितना आया, 2 आया, तो धातु होगा तो होगा। जैसे एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के 13 ना परमाणु संख्या, एल्युमिनियम के कितना होता है परमाणु संख्या, 13। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 3। जैसे एक बार ले लेते हैं, लिथियम, लिथियम का संकेत होता है Li, लिथियम का संकेत क्या होता है छोटे, Li होता है। इसका परमाणु संख्या होता है 3, इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है। एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो 2, 1 में ना 1 आएगा, 2, 1, 3। आप लोग अब समझ में ना आ रहा होगा तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे स्पेशल एक क्लास बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाने का, एकदम गारंटी 100%, 100% गारंटी लेते हैं कि आप लोग सीख जाइएगा। यानी कि इसका अंतिम में कितना आया, 1 आया, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, जेकर बाहरी कक्षा, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के छोड़का करके, हाइड्रोजन और हीलियम के ये अपवाद में है, अपवाद में हो गया कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, जेकर बाहरी कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहे तो ओकरा क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे सोडियम के परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, 2, 8, 1, 2, 8, 1, तो अंतिम में कितना आया, 1 इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या धातु की धातु, धातु हो जाएगा। जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है बाबू, 12 होता है। तो मैग्नीशियम का संकेत Mg ना, परमाणु संख्या 12, तो 2, 8, 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, 2, 8, 2, यानी बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या धातु ना, धातु हो जाएगा। एल्युमिनियम के परमाणु संख्या 13 होता है, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13 होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 3, यानी कि बाहरी कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया, 3 इलेक्ट्रॉन आया, तो क्या कहेंगे कि धातु है। जैसे फिर लिया है एग्जांपल लिथियम के, लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3, लिथियम का परमाणु संख्या 3 होगा, कितना होता है, 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें तो 2 और 1 आया, यानी कि क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा। पहले का ट्रिक बतलाएं कि जिस तत्व के अंत में क्या लगा रहे, यम लगा रहे, क्या लगा रहे, यम लगा रहे। दूसरा ट्रिक बतलाएं कि जिसको बहत्तम कक्षा में, जिस तत्व के बहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तब कि बहत्तम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो समझेंगे कि क्या चीज है, धातु है। और आप लोग का 100% उम्मीद मुझे है कि आप लोग जीवन में कभी नहीं भुलाइएगा और सीख लिए होंगे। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि वीडियो पसंद आ रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।